मिट्टी से सींचा गया शिक्षा का मंदिर, जौहर यूनिवर्सिटी की वो दास्तान जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज। कहते हैं कि जब किसी देश या राज्य में कोई जेल बंद की जाती है तो वहां खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन जब किसी समाज में किसी गरीब के बच्चों के लिए बना शिक्षा का मंदिर जमींदोज करने की कोशिश की जाती है तो आसमान भी खून के आंसू रोता है। आज हम बात कर रहे हैं रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। यह सिर्फ ईंट गारे की बनी हुई इमारत नहीं है, यह एक इंसान का वो ख्वाब है जिसे उसने समाज के सबसे पिछड़े, गरीब और बेसहारा बच्चों की आंखों में सजाया था। लेकिन अफसोस दर अफसोस आज ओछी सियासत की नफरत की आग में इस पूरे ख्वाब को और इसके साथ हजारों बच्चों के सुनहरे भविष्य को जिंदा जलाने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आइए इस यूनिवर्सिटी के इतिहास, इसके नेक मकसद और आज रोते हुए मासूम बच्चों की वो दास्तान सुनते हैं जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मुंह को आ जाएगा। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का इतिहास आजादी की लड़ाई से जुड़ा है। इसका नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान लगा दी थी और इस ख्वाब को रामपुर की जमीन पर हकीकत में बदला राज के कद्दावर नेता आजम खान ने। साल 2006 में इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। आजम खां का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही ख्वाब था कि जिस कौम और समाज के बच्चे कभी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते थे, जो बच्चे कभी बड़े बड़े महंगे प्राइवेट कॉलेजों की चौखट तक पहुंच नहीं सकते थे, उन्हें एक ऐसी जगह मिले जहां वे बहुत ही कम पैसों में दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम यानी शिक्षा हासिल कर सके। यह कोई सरकारी खैरातों से बनी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसे बनाने के लिए दिन रात एक किया गया, एक एक पाई जोड़ी गई। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस उम्मीद में दान कर दी कि उनके बच्चे कल को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और अफसर बनेंगे। यहाँ सिर्फ ऊंची इमारतें की लैब नहीं बनी, यहाँ हजारों उन माँ बाप के अरमानों का महल खड़ा हुआ जो खुद तो अनपढ़ रह गए लेकिन अपने बच्चों की तकदीर बदलना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए उन हजारों मासूम छात्र छात्राओं के बारे में जो आज यूनिवर्सिटी के कमरों में बैठकर किताबों की जगह अपने भविष्य के उजड़ने का मातम मना रहे हैं। यहाँ वो गरीब बेटियां पढ़ती है जिनके पिताओं की इतनी हैसियत नहीं है कि वो लखनऊ, दिल्ली या मुंबई के महंगे कॉलेजों की लाखों रुपया फीस भर सके। यहाँ वो लड़के पढ़ते हैं जिनके हाथों के छाले देखकर उनके बाप ने खेतों में रात दिन काम किया ताकि बेटा जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। आज जब सरकार की कार्रवाई के कारण इस यूनिवर्सिटी पर ताला लगाने की नौबत आ रही है तो उन बच्चों के दिल से पूछिए कि उन पर क्या गुजर रही है। उनके सपने, उनकी सालों की मेहनत और उनके माता पिता की उम्मीदों पर एक ही झटके में सियासत का बुलडोजर चला दिया गया है। क्या खता थी उन मासूमों की? सिर्फ इतनी कि वो एक ऐसे संस्था में पढ़ रहे हैं जिसे सरकार अपनी नफरत का निशाना बनाना चाहती है। विपक्ष और हर आम नागरिक का ये सीधा सवाल है कि अगर यूनिवर्सिटी के कागजों में कोई कमी थी, अगर कानूनी पेच था, तो सरकार उसे ठीक कराने का मौका दे सकती थी। लेकिन नहीं, सरकार को तो इस शिक्षा के मंदिर को ही नेस्तो नाबूद करना है। आज जनता पूछ रही है कि जो सरकारें बड़े बड़े अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सुधरने के मौके देती है, वह इन मासूम विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति इतनी अंधी और बहरी कैसे हो सकती है? क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी
राजनीतिक बदला लेना है। एक तरफा और जालिम कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता के नशे में चूर लोगों को गरीबों के बच्चों की पढ़ाई से, उनकी सिस्कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सीधे सीधे शिक्षा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इमारतें गिराई जा सकती है, दीवारों पर ताले लटकाए जा सकते हैं, बच्चों के जहन में जल रही ज्ञान की उस लौ को कभी सरकार नहीं बुझा सकती। जवाहर यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों के आंसू आज इस व्यवस्था से अपना हक मांग रही है। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज से।